नांदेड़ के सरकारी अस्पताल को जाली दवाइयां फराहम करने के मामले में 3 सप्लायर्स के खिलाफ वजीराबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन जाली अद्वियात पर दर्ज पता भी गलत साबित हुआ है, जहां मज़कूरा दवासाज कंपनी का वजूद ही नहीं था। इस वाक़े ने अवाम में सनसनी फैला दी है और एक बैनुर रियासती ग्रोह के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इस सिलसिले में तफसीलात के मुताबिक सरकारी अस्पताल में मैकलेव 25 नामी एंटीबायोटिक दवा फराहम की गई थी, जो जाली निकली। लेबॉर्ट्री की जांच में इन दवाओं में अहम अज्जा कैल्वोनिक एसिड और अमोक्सिक्लिन की गैर मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। मई से अक्टूबर के दौरान अस्पताल को इस दवा की 1.5 लाख गोलियां फराहम की गई, जिनमें से 1,23,880 गोलियां मशकूक होने पर जब्त कर ली गई। ये जाली दवाइयां लातूर की जया लेबोरेटरीज, भिवंडी के इक्वेटिक बायोटिक्स और थाने के केज जेनेटिक्स के जरिए फराहम की गई। इन तीनों सप्लायर्स ने दवासाज कंपनी की मालूमात फराहम नहीं की। दवाओं पर केरला के मेलबोर्न बायोसाइंस का नाम दर्ज था, लेकिन तहकीकात में मालूम हुआ कि इस नाम की कोई कंपनी मौजूद ही नहीं है। इस मामले में जया एंटरप्राइजेस के हेमंत मुले, इक्वेटिक बायोटिक्स के महिर त्रिवेदी और बिच जेनेटिक्स के विजय चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर के मुताबिक ये मामला बैनुर रियासती ग्रोह का हिस्सा हो सकता है और मज़ीद तहकीकात जारी है। ये वाक़या सेहत आम्मा के लिए एक संगीन ख़तरा है और हुक्काम की जानिब से सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। मे महिन्यामध्ये औषधी नमुने घेतले होते, तर त्यांचा अहवाल 31 ऑक्टोबर 2024ला आला। सदरी अहवालामध्ये असं नमूद आहे की सदरील औषधी बनावट स्वरूपाची आहेत। बनावट स्वरूपाची असल्यामुळे आम्ही तातडीने तपासाची चक्र फिरवली, तर ते जे नियमानुसार सिव्हिल हॉस्पिटल यांनी कुणाकडून औषधी घेतले त्याची तपासणी केली, तर त्यांनी लातूरच्या जया एंटरप्राइजेस यांच्याकडून औषधी घेण्याचे त्यांनी मान्य केले। नंतर आपण जया एंटरप्राइजेस यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असता त्यांनी ठाणे येथील ॲक्टिव्हेंटिस बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेचे नाव समोर आलं। आपण त्यांच्याशी जेव्हा पत्रव्यवहार केला तर ॲक्टिव्हेंटिस यांनी कॅबिज जेनरिक हाऊस, मीरा रोड, ठाणे यांचं नाव समोर केलं। जेव्हा आपण कॅबिज जेनरिक हाऊसला पत्रव्यवहार केला तर त्यांनी कोणतीही माहिती देण्यास किंवा त्यांनी कुणाकडून खरेदी केले याबाबत सांगण्यास असमर्थता दाखवली। त्यामुळे आपण जे गोळ्याच्या लेबलवर जे उत्पादक आहे त्यांच्याशी आपण पत्रव्यवहार केला, तर तो उत्पादक केरळ राज्यातील मेलविन बायोसायन्सेस लिमिटेड या नावानं होतं। तर आपण त्यांच्याशी जेव्हा पत्रव्यवहार केला तेव्हा काही पत्र रिटर्न आल्याच्या नंतर आपण ड्रग कंट्रोलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर केरळा यांच्याशी पत्रव्यवहार केला, तर त्यांनी असे आपल्याला पत्र पाठवले की सदरील उत्पादक हा अस्तित्वात नाही। सदरील उत्पादक हा अस्तित्वात नाही, तर यामागे एक खूप मोठे आंतरराज्यीय बनावट औषधी बनवणारी टोळी असण्याची शक्यता आहे। त्या अनुषंगे आपण 21 जानेवारीला आपण पूर्ण तपास करून सदरील 3 वितरकाविरुद्ध गुन्हा वजीराबाद पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। कोणत्या नेमके ते ड्रग्स आहे आणि हे ड्रग्स कशासाठी वापरले जातात, आपण किती सीज केले? मेकलॅव 625 हे अँटीबायोटिक आहे, तर ते हे 1,23,880 टॅबलेट आपण सिव्हिल हॉस्पिटल इथून जप्त केलेले आहेत।